जैसे मेरे टाइटल से ही आपको मालूम हो गया होगा आज मेरा सरप्राइज़ क्या है। आज मेरा सरप्राइज़ 2 मंथ पहले मेरा बेटा पाकिस्तान गया था और अब वो पाकिस्तान से वापस मलेशिया आ रहा है। असल में मलेशिया में ना जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है ना एडमिशन की बहुत मतलब कि स्ट्रिक्ट है। वो कहते हैं अपने कंट्री वापस जाके सारी रिक्वायरमेंट जो वहाँ पे आपने कंप्लीट करनी है। तो इसकी वजह से मुझे अपने बेटे को पाकिस्तान भेजना पड़ा। यकीन करें मैंने कभी भी एक दिन भी अपने बेटे को अपने से दूर नहीं रखा और मुझे ये दिल पे पत्थर रख के यस करना पड़ा कि हाँ पाकिस्तान ये जा सकता है। मैं इतना बस हुआ लेकिन खुशी भी बहुत थी कि मेरे बेटे का पूरा प्रोसीजर हो रहा है, कंप्लीट प्रोसीजर हो रहा है लीगल वे पे। एजुकेशन भी ज़रूरी है आज के दौर में क्योंकि ये तो अब ज़रूरत बन चुकी है एजुकेशन। और इस वजह से अल्लाह का नाम लेके अल्लाह के हवाले कर दिया और पाकिस्तान भेज दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन बहुत हैप्पी दिन है। हम एयरपोर्ट जा रहे हैं अपने बेटे को लेने के लिए। 1 घंटा ऑलरेडी पाकिस्तान से ही लेट था प्लेन। और क्योंकि वहाँ की जो कुछ टाइमिंग का वो था इशू था बारिश का बादल का। फिर यहाँ पे भी ऐसे हुआ कि यहाँ पे तो कोलंबो में तो रोज़ ही बारिश का इशू होता है। जब मेरा बेटा जा रहा जब भी 3 घंटे लेट था प्लेन और आज भी जब वापस आया तो 1 घंटे लेट है। मेरा बेटा आ गया और मुझे छेड़े जा रहा था, बहुत खुश था। मैं सीने से लगाया खुश, अल्लाह बहुत खुश थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करा। और फिर उसके बाद हम लोग सीधा रेस्टोरेंट आ गए। नासिक अंदार हमने खाया यहाँ पे। और यकीन करें अभी खाने का टाइम नहीं था लेकिन भूख लग रही थी। सुबह मॉर्निंग थी और भूख लगी थी खाने की। और सारी रात मैं जागी हैप्पी रही मैं कि बस बेटा आ रहा है, खुश थी बहुत ज़्यादा। और हस्बैंड को भी कहा सो मत, वो खुद सो भी नहीं रहते वो, बस मैं तो सोई नहीं, सारी रात जागी मैं। बेटी को भी जल्दी से उठा दिया, टाइम से पहले उठा दिया, हस्बैंड को भी उठा दिया। मैं कहा रेडी शेडी हो नाश्ता करो, फटाफट मैंने उठाया और हम लोग आ गए। जब हम लोग खाना खा रहे थे तो मैंने इतना ज़्यादा खाना निकाल लिया जिस तरह से कितनी भूखी हूँ। और हस्बैंड कहते क्या हो गया इतना खाना, तुम तो कभी खाती ही नहीं हो। मैं कहा नहीं मुझे बहुत भूख लग रही है। और मैंने रच के खाना खाया, मैंने पैक भी करवाया, मैंने फिर चाय पी, आराम से बैठी। और गर्मी थी और मुझे गर्मी लग भी रही थी, रिलैक्स थी, मुतमईन थी, खुश थी। इस वजह से बड़ी मैं हर चीज़ में रिलैक्सेशन फ़ील कर रही थी। अच्छा यहाँ के जो वेटर थे वो मुझसे पूछ रहे हैं आप ये वीडियो क्यों बना रही हैं, कहाँ से हैं आप, किस सिटी से हैं, किस कंट्री से हैं। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा ट्रीट करा। खैर हम लोगों का सफ़र फिर शुरू हो गया क्योंकि एयरपोर्ट से घर तक का सफ़र तकरीबन 1 घंटे का था, 20 मिनट का गुजर चुका था, तकरीबन 40 मिनट रह गए थे। अच्छा बेटा और हस्बैंड हम लोग खूब बातें गपशप करने लगे, अपनी बताने लगे 2 मंथ की जर्नी बेटे ने बताई। और बहुत दिल खुश हुआ, बहुत हैप्पी थे हम लोग थे सारे। मेरे बेटे को देखा बहुत कमज़ोर हो चुका था, मैं बहुत दिल ऐसे हुआ कि देखो ज़रा कितना कमज़ोर हो गया है। मतलब किसी को कमज़ोर नहीं लग रहा था लेकिन माँ है, माँ की नज़र से देखते हैं तो औलाद तो लगती है कमज़ोर दूर हो तो ऐसा फ़ील होता ही है। और मेरी अम्मी ने मुझे इतने सारे गिफ्ट भेजे, मुझे स्लीपर्स भेजी। मैंने मना भी किया कि वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, ओवरलोडेड ना हो जाए। एक लिमिट होती है वेट की। तो बस मेरी अम्मी नहीं मानी और इतनी ज़्यादा गिफ्ट और चीज़ें भेज दी मुझे। और जिस तरह मेरे लिए मेरा बेटा गया था सब चीज़ें लेने के लिए और मिठाई लेकर आया। मिठाई यकीन करें सारी उसके बॉक्स का शीरा ख़राब टूट चुका था क्योंकि मैंने गाड़ी में रखा ही गलत तरीके से था। वरना पूरा सफ़र मेरा बेटा सही लाया लेकिन मैंने रखा ऐसे तो बस उल्टा गाड़ी ख़राब कर दी मैंने गंदी। लेकिन सारे मैंने सेपरेट सेपरेट बॉक्स में मैंने करके रखे क्योंकि सबको देने थे, जिन जिन को देनी थी उनके हिसाब से बॉक्स बना लिए मैंने। और फिर गिफ्ट वगैरह दिखाए, बस आते ही गिफ्ट खोलने लग गया कि बस ये गिफ्ट दिया, ये गिफ्ट दिया। फिर फटाफट मैंने कहा, मैंने सोचा कि बिरयानी वाला रख दूँ, बना दूँ, शीर खुरमा बना लूँ क्योंकि मैंने शाम को बनाया था, दोपहर को तो हम लोगों ने खा लिया था। और हर 2 घंटे बाद हम कुछ ना कुछ खा भी रहे थे लेकिन फिर भी जल्दी बना लिया खाना कि नहीं बिरयानी रेडी हो जाए। भूख नहीं भी थी लेकिन बस वो खुशी में ज़्यादा खाया जा रहा था। बस बिरयानी का मसाला रेडी करा और टमाटर ऊपर से डाल दिए मैं ताकि बस उसके छिलके उतार के अच्छे से भून लें। साथ ही हमारा पार्सल आ गया, गाड़ी के शीट मंगवाए हुए थे क्योंकि गाड़ी के शीट बहुत ज़रूरी थे। यहाँ पे तो बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, पहले मंगवाए थे वो ख़राब आ गए तो दोबारा मंगवाए। अच्छा फिर बिरयानी को भी मैं दम लगाया, 1 लेयर का मैं दम लगाया मैंने। और फिर साथ ही इतनी खुशबू इसकी फैलने लगी पूरे घर में बिरयानी की। और साथ ही मैं चपली कबाब बना लिया। मैं कहा चलो 1-2 चपली कबाब का भी टेस्ट कर लें। और जल्दी-जल्दी शीर खुरमा बनाना शुरू कर दिया। मैंने अभी कल भी बनाया शीर खुरमा, लेकिन वो बस हमारे घर में शीर खुरमा बहुत शौक से हस्बैंड खाते हैं तो मैं आए दिन बनाती रहती हूँ। तो बस फिर मैंने जल्दी शीर खुरमा बनाया और इनको मैं दम पे रख के मैंने फ्रिज में रख दिया। अभी खाना खाया ही था तो कहने लगा बस मम्मा आए कमरे में आपको मैं सामान दिखाता हूँ। मैं कितना सामान दिखाऊँगी? कह रहा नहीं मम्मा बहुत सामान लेकर आया हूँ मैं। खैर मैं कमरे में गई, इसने सामान दिखाया मुझे। इतना ज़्यादा सामान लेकर आया था, अपने गेम्स लेकर आया, फुटबॉल लेकर आया, गेम्स के अपने जो फुटबॉल के शूज़ लेकर आया, फुटबॉल के सॉक्स होते हैं, फुटबॉल के कपड़े हो गए, बहुत ज़्यादा सामान लेगा। हमारे लिए गिफ्ट भी बहुत ज़्यादा लेगा। मेरी मम्मी जो बहुत खुश हुई यकीन करें। और पता नहीं कैसे पैकिंग करी और सब क्रीज़ें ख़राब हो गई इनकी कपड़ों की, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा सामान लेकर आया। मैं बहुत खुशी हुई, हैप्पी हुई मैं। अच्छा आप लोगों को अगर इस बारे में मालूमात चाहिए कि कैसे यूनिवर्सिटी में दाखिला होता है मलेशिया में फ़ॉरेनर का, क्या रिक्वायरमेंट होती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। आज मेरा सरप्राइज़ ये था कि मेरा बेटा मेरे पास आ गया है। और दुआओं में याद रखें, नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है
ओके फिर अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।